गांधी जी का संदेश लेकर आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे का संदेश लेकर आए, लोगों के बीच में लोगों की भावनाएं सुनते हैं। साथियों, बहुत बातें हैं, लोगों की बहुत पीड़ा है। जहां भी हम गए, लोग अपना दर्द बता रहे हैं। साथियों, 10 साल कम नहीं होते। 10 साल का मैं शासन कहूं, कुशासन कहूं, झूठ के आधार पर जो सरकार बने, जुमलेबाजी के आधार पर जो सरकार बने, उसको हम क्या बुलाएं? 10 साल पहले क्या कुछ नहीं कहा गया। कभी 15 लाख की बात कही गई, क्या निकला? मजाक, जुमलेबाजी। किसानों को कहा आय दुगनी हो जाएगी, क्या निकला? एक और मजाक, एक और जुमलेबाजी। कहा युवाओं को 2-2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, अब तक 20 करोड़ हो चुके होते। साथियों, क्या निकला? एक और जुमलेबाजी। क्या ये सरकार केवल जुमलेबाजी के लिए आई थी? क्या आप लोगों ने मौका दिया था इन्हें कि आपके साथ ऐसा धोखा किया जाए? अभी किसानों के बारे में मेरे भाई रणदीप जी ने बड़े विस्तार से आपसे बात की। हमारे किसानों का दर्द, साथियों, हमारा भी राज था, लेकिन कभी इस तरह से नहीं हुआ। हम बैठते थे, हम बातचीत करते थे, किसानों की समस्याओं को सुनते थे, उनका हल निकालते थे। कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि किसान 1-1 साल बैठे और फिर उससे झूठ बोलकर उसको उठा दिया जाए। कहा एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे, कमेटी बिठाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ उस कानून का? और कानून पास करने के लिए तो आपके पास बहुत कुछ है करने को, लेकिन किसान के लिए क्या किया? आज भी किसान दर दर की भटक रहा। और अभी बात हुई ओलावृष्टि की। यहाँ का किसान जानता है कि आपके साथ एक बार नहीं, बार बार धोखा होता है। एक मुद्दे पर नहीं, हर मुद्दे पर धोखा होता है। कह देंगे ये, और शायद कह भी दिया हो कि हम स्पेशल गिरदावरी करेंगे, पता नहीं कहा है कि नहीं, लेकिन कब वो गिरदावरी होगी और कब मुआवजा मिलेगा, साथियों, इंतजार ही करते रह जाएंगे। इंतजार करते रह जाएंगे कब मुआवजा आएगा। ऐसा मजाक बार बार होता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार 2004 में चुनाव लड़ने के लिए आई थी यहाँ पर, और यहाँ पर किसान धरने पर बैठे थे। याद है? पुराने लोगों को याद हो, मिल के सामने, शुगर मिल के सामने 2004 में धरने पर बैठे थे। और फिर 2000 में मुझे जिताकर भेजा हरियाणा में रिकॉर्ड मतों से, सबसे ज्यादा मतों से आप लोगों ने मुझे जिताकर भेजा 2004। और मैंने आपको वायदा किया था कि हमारी सरकार बनेगी और आप लोगों को कुछ भी दुख दर्द नहीं होने देंगे। और यही शुगर मिल है। 10 साल हमने आपको कोई आपके साथ धोखा नहीं होने दिया, पूरी पेमेंट करवा के माने। 10 साल कोई दिक्कत नहीं आने दी हमने। लेकिन साथियों, पिछले 10 साल में क्या हो रहा है इस शुगर मिल का? कितना बकाया है इस शुगर मिल का किसानों के प्रति? और मुझे तो लगता है तो दिवालिया ही खत्म, इनका तो सब मामला लपेट लुपूट के किसान जाए कहीं भी, किसान की हो दुर्गति, किसने लेना किसने पूछना। क्या ये सरकार कभी हल निकालती है? उलझाती है लेकिन हल नहीं निकालती। तो साथियों, कोई भी चीज आप सोच लीजिए, आज फिर ये हमारा, हम सब खड़े हैं यहाँ पर, ये हमारा वायदा है आपको। ये शुगर मिल है,
अगर आपके हक में हमने फैसला नहीं किया तो आप देख लेना पिछला हम अपने अन्नदाता के पेट पर लात नहीं मारने देंगे किसी को। हमारा अन्नदाता है, हमारा मजदूर है, एक दूसरे पर निर्भर है मजदूर और किसान। चोली दामन का साथ है, एक मरता है तो दूसरा जिंदा नहीं रह सकता। एक दूसरे के साथ जीना है, मरना है। हमारा गरीब, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा वर्ग, हमारा किसान, हमारा मजदूर जो देश का पेट भरता है। नारायणगढ़ के मेरे साथियों, मेरे किसानों, मेरे मजदूरों, आप मौका फिर से देंगे। आपके चेहरे बता रहे हैं और हम आपको कहते हैं कि आपको तकलीफ हम नहीं। 10 साल भाई रामकिशन ने जद्दोजहद की, कुछ भी करना पड़ा, चाहे भाई रणदीप के पास जाना पड़े, चाहे सरकार में कुछ भी करना पड़े। इन्होंने सबसे पहले मुझे ये कहा कि हमारे नारायणगढ़ के लोगों के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े भाई रामकिशन। और शायद यही कारण था कि ये आपके लिए जीने मरने को तैयार थे, नारायणगढ़ के लोगों के लिए। और शायद कोई साजिश रची गई, कोई साजिश रची गई और इनको कैसे उलझाया। पर मैं तो शुक्रगुजार हूं आपकी, मैं शुक्रगुजार हूं, भाई रणदीप जी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे इस छोटे भाई को खत्म नहीं होने दिया। हमने फैसला लिया, भाई रणदीप जी की और मेरी बात हुई कि क्या करें। साजिश हुई है और नारायणगढ़ चौधरी लाल सिंह जी के समय से इन्होंने सेवा की, भाई रामकिशन ने सेवा की है। हम क्या करें? तो हमने मिलकर फैसला किया, हमने ऊपर हाई कमांड से बात की कि यहाँ पर हम अपने एक साथी को मरने नहीं देंगे, नारायणगढ़ के लोगों की आवाज। और हमने इनसे कहा कि शैली जी वैसे तो घर में बैठ के सबकी सेवा करती हैं, लेकिन अब हमने इनको बाहर लेकर आना है। और फिर इन्होंने इलाके की पूरी सेवा करने में 5 साल में मेरी बहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखो सब के सब हमारा ये पूरा परिवार लगा हुआ है साथियों। और मैं ये कहने की बात रहेगी, कहने की बात रहेगी कि हम खड़े हैं भाई, हम खड़े हैं, ये कहने की बात नहीं होती। वक्त बता देगा, वक्त बता देगा कि भाई रामकिशन का क्या दर्जा होगा, वक्त बताएगा। आज ये दो आपके सामने खड़े हैं, वक्त बता देगा। आप सोच भी नहीं सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी से मैं वायदा मांगती हूँ, हाथ उठाकर, हाथ खड़े करके बताओ आप साथ दोगे? साथियों समय हो गया, आगे भी जाना है। नारायणगढ़ के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, यहाँ नहीं कहूंगी, समय आएगा आपको बता देंगे। लेकिन साथियों ये बात जरूर है कि आज देश को समझना है, राज्य को समझना है, और इन धोखेबाजों की बात में आपने नहीं आना है। हमने सत्ता भी लानी है, हमने ताकत आपको भी देनी है। वक्त का बदलाव है, वक्त की पुकार है। राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं,
राहुल गांधी जी आए थे भारत जोड़ो यात्रा लेकर और आप सब के सब अंबाला पहुंचे थे उनकी अगुवाई में। मैंने देखा क्या भीड़ थी आप लोगों की वहां पर और आपने राहुल गांधी जी की अगुवाई की थी। साथियों, अब नया यात्रा लेकर राहुल गांधी जी पूरे देश में 6500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। हम तो उनके छोटे से सिपाही हैं। हम उनका संदेश लेकर आए हैं, ये कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर, और आपको यही विश्वास दिलाते हैं। बातें बहुत ही शाम हो गई है और भी शाम हो सकती है, लेकिन मैं तो आप लोगों के बीच में आती रहती हूँ। फिर आएंगे, बहुत मौके हैं, फिर आएंगे। लेकिन ये बात, ये वायदा ना आप बोलेंगे ना हम बोलेंगे। साथियों, आज आपने जिस जोशो खरोश से हमारी इस यात्रा का यहाँ स्वागत किया है, मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से भाई रणदीप जी की ओर से, मेरी ओर से आपका बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी